फ्रेंड्स, एक्सेल के अंदर इफ का फॉर्मूला सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। एंड मैं अगर आपसे पूछता हूं कि इफ का फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं, तो आई थिंक आप सभी को पता होगा इफ का फॉर्मूला कैसे यूज किया जाता है एक्सेल के अंदर, एंड कैसे आप नेस्टेड इफ को भी यूज कर सकते हैं। बट अगर मैं आपसे पूछूं इफ के फॉर्मूले को अलग अलग फॉर्मूले के साथ कैसे यूज कर सकते हैं, तो वहां पर हो सकता है आप लोग कुछ चैलेंजेस फेस करें, क्योंकि इफ का फॉर्मूला सिंगल यूज करना बहुत ईजी है, बट इफ के फॉर्मूले को अगर हम और फॉर्मूले के साथ यूज करना चाहें तो वो हमारे लिए कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम लोग सीखेंगे कैसे आप इफ के फॉर्मूले को अलग अलग फॉर्मूलेस के साथ यूज कर सकते हैं एंड डिफरेंट एंड कॉम्प्लेक्स कंडीशंस। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रदीप कुमार और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एम डेटा ऑफ इनोवेटिव्स के यूट्यूब चैनल पे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं एंड एक्सेल से रिलेटेड कुछ भी सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि इस तरह के इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल वीडियोस आप कभी मिस ना कर पाए। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग बेसिक फॉर्मुलेस पे नहीं, आज हम लोग कॉम्प्लेक्स फॉर्मुलेस पे डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग सीखेंगे कैसे आप इफ के फॉर्मूले को अलग अलग फॉर्मुलेस के साथ यूज कर सकते हो, जिसका मतलब एक से ज्यादा फॉर्मुलेस को हम एक साथ कैसे यूज कर सकते हैं, ये आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। यहां पर हमने 4 डिफरेंट सिनेरियोस बनाए हुए हैं। तो सबसे पहला सिनेरियो है जिसके अंदर मुझे यहां पर जो भी डॉक्टर का नाम दिया हुआ है वो मुझे इन ब्लैंक सेल्स के अंदर फिल करना है। नेक्स्ट सिनेरियो के अंदर मेरे पास यहां पर टोटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ए, देखिए यहां पर डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स गिवन है एंड सेम प्रोडक्ट मल्टीपल टाइम्स भी रिपीट हो रहा है, एंड उसका मुझे प्राइस एंड क्वांटिटी दिया हुआ है। एंड यहां पर मुझे निकालना उसका टोटल अमाउंट, जिसका मतलब टोटल अमाउंट होता है प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी। तो यहां पर मुझे जो प्रोडक्ट ए है उसका टोटल अमाउंट निकालना है, जो होगा आपका प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी। एंड यहां पर जितनी बार भी प्रोडक्ट ए आ रहा होगा आपका, उस सबका टोटल भी करना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है टोटल अमाउंट ऑफ ऑल लोकेशंस स्टार्टिंग विद लेटर डी। यहां पर जितने भी लोकेशंस डी से स्टार्ट होती है, मुझे उसका टोटल अमाउंट निकालना है। अगेन टोटल अमाउंट इज इक्वल्स टू प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी। नेक्स्ट सिनेरियो है जहां पर हमारे पास एम्प्लॉय आईडीज गिवन है, एंड यहां पर मैं ये देखना चाहता हूं कि हमारे पास यूनिक एम्प्लॉय आईडीज कितनी है। अगर आप ऑफिस 365 वर्जन यूज करते हैं तो वहां पर कैलकुलेट करना बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि वहां पर हम लोग यूनिक का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। बट अगर आप कोई और वर्जन यूज करते हैं, वहां पर यूनिक का फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, क्योंकि यूनिक का फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ ऑफिस 365 में ही अवेलेबल है। तो अगर आप कोई और वर्जन यूज कर रहे हैं, वहां पर आप यूनिक काउंट कैसे निकाल सकते हैं, वो हम इस सिनेरियो में सीखेंगे। लास्ट सिनेरियो के अंदर हमारे पास डिपार्टमेंट्स गिवन है एंड एम्प्लॉय आईडीज, एंड यहां पर हमने डिपार्टमेंट के लिए ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट की हुई है। मैं चाहता हूं यहां पर मैं जिस भी डिपार्टमेंट को सिलेक्ट करूं, यहां पर मुझे उस डिपार्टमेंट का यूनिक काउंट चाहिए बेस्ड ऑन एम्प्लॉय आईडी। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहां से सिलेक्ट करता हूं फाइनेंस डिपार्टमेंट को, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर मेरे पास टोटल 3 वैल्यूज हैं, बट यूनिक वैल्यूज मेरे पास सिर्फ 2 हैं, तो इसका काउंट आना चाहिए 2 ना कि 3। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सिनेरियो के साथ। सबसे पहले सिनेरियो में जो भी डॉक्टर का नाम यहां पर गिवन है एंड यहां पर जो भी ब्लैंक सेल्स हैं, उन ब्लैंक सेल्स के अंदर मैं उस वैल्यू को फिल करना चाहता हूं। तो हम लोग इस कॉलम के अंदर कोई फॉर्मूला नहीं लगाने वाले, इस कॉलम को हम एज इट इज रहने देंगे। मैं इस हेडिंग को कॉपी करके लास्ट में डाल देता हूं एंड यहां पर हम फॉर्मूला अपना यूज करेंगे। एंड देखिए यहां पर हम लोग सिंपल फॉर्मूला यूज करने वाले हैं इफ का। फ्रेंड्स, इस वीडियो में कोशिश करूंगा आपको मैं फॉर्मूला एक्सप्लेन कर पाऊं विद लॉजिक, क्योंकि किसी भी फॉर्मूले को लॉजिक के साथ अप्लाई करना बहुत जरूरी है। अगर आपको पता है कि लॉजिक कैसे अप्लाई करना है, तो आप किसी भी तरह की कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलेस को इजीली यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं अगेन रिपीट करता हूं, इस वीडियो के अंदर हम लोग इफ फॉर्मूले का बेसिक यूज नहीं करेंगे, हम लोग यहां पर इफ फॉर्मूले का एडवांस यूज कैसे कर सकते हैं वो हम यहां पर यूज करने वाले हैं। सो अगर आप इफ फॉर्मूले का बेसिक यूज सीखना चाहते हैं, तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हो, जहां पर हमने एक्सप्लेन किया है कि इफ फॉर्मूला क्या होता है, कैसे आप इफ फॉर्मूले को यूज कर सकते हो एंड कैसे आप मल्टीपल इफ्स को भी यूज कर सकते हैं। इस सिनेरियो के अंदर मैं यूज करूंगा इफ का फॉर्मूला, जहां पर मेरा जो लॉजिकल टेस्ट है, जो मेरी कंडीशन है, वो होगी ये वाला सेल इज इक्वल्स टू ब्लैंक। ब्लैंक के लिए मैंने यहां पर डबल कोट्स यूज किए हैं। अगर ये वाला सेल ब्लैंक है, यहां पर कुछ भी नहीं है, तो मुझे वैल्यू चाहिए इससे एक ऊपर वाले सेल की, अदरवाइज मुझे इसी सेल से यहां पर वैल्यू लेके आनी है। ब्रैकेट क्लोज, हिट एंटर। एंड देखिए इस वाले सेल के अंदर यहां पर मेरे पास वैल्यू ऑलरेडी अवेलेबल है, इसलिए यहां से वैल्यू को पिक करके आ गया। अगर मैं इस फॉर्मूले को यहां से कॉपी करके नेक्स्ट सेल में पेस्ट करता हूं, तो अब क्या होगा, यहां पर हमने फॉर्मूला लगाया हुआ है कि अगर ये वाला सेल ब्लैंक होता है तो यहां से ऊपर वाले सेल से वैल्यू आनी चाहिए, जिससे क्या होगा, जो ऊपर अभिषेक शर्मा आया हुआ है तो वो वैल्यू आपकी यहां पर ऑटोमेटिकली रिपीट हो जाएगी। एंड इसी फॉर्मूले को अगर नीचे तक ड्रैग करता हूं, तो जहां पर आपका अभिषेक शर्मा का स्पेस है वो आपका फिल हो गया अभिषेक शर्मा से, एंड जहां पर आपका आरवी चौधरी का स्पेस है वो आपका फिल हो गया आरवी चौधरी से, एंड सो ऑन। अब चलते नेक्स्ट सिनेरियो पे। यहां पर हमारे पास अलग अलग प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन दी हुई है, एंड मैं यहां पर निकालना चाहता हूं कि जो मेरा प्रोडक्ट ए है उसका टोटल अमाउंट कितना है। टोटल अमाउंट होता है आपका प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी।
सो आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि यहां पर हम इफ का फॉर्मूला कैसे यूज करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं यहां पर यूज करूंगा इक्वल्स टू इफ ये वाला सेल इज इक्वल्स टू ए। देखिए, मुझे चेक करना है ये प्रोडक्ट नेम ए है या फिर नहीं है, कॉमा 1 कॉमा 0। तो यहां पर मैं सिंपल कंडीशन यूज कर रहा हूं, अगर इस सेल के अंदर ए है तो मुझे 1 एज आउटपुट आएगा, अदरवाइज मुझे आउटपुट मिलेगा 0। ब्रेक क्लोज, हिट एंटर, एंड यहां पर जो भी आपका फर्स्ट सेल है उससे आपकी ये कंडीशन लग के आपको आउटपुट मिल गया। बट अगर मैं यहां पर A2 की जगह इस कंप्लीट रेंज को सिलेक्ट करता हूं, अब मैं क्या कह रहा हूं, अब मैं यहां पर सिंपल यूज कर रहा हूं कि इस रेंज के अंदर इक्वल्स टू ए है तो 1 आएगा, अदरवाइज 0 आएगा। एंड देखिए, जैसे आपने एंटर हिट किया तो आपको यहां पर जो आउटपुट है वो सिंगल सेल में नहीं मिलेगा, यहां पर जितनी भी रेंजेस है उतनी रेंज आपके यहां पर ओपन हो जाती है एंड आपका ये हर सेल के अंदर एक कंडीशन इसने लगा दी। तो ये क्या कर रहा है, देखिए इस सेल के अंदर इसने इस कंडीशन को चेक किया यहां पर ए है या नहीं, अगर है तो यहां पर आपको 1 आउटपुट मिलेगा। इन सेल्स के अंदर आपका ए नहीं आता इसलिए उसने यहां पर 0 दिया। सेम यहां पर आपका चेक करता है एंड ये वाला सेल आपका लिंक है इस वाले सेल के साथ, तो इसने चेक किया कि यहां पर आपका ए है तो यस, तो उस केस में आपको 1 ऐसा आउटपुट मिलता है, अदरवाइज 0। तो इस तरीके से आपने कंप्लीट रेंज के अंदर फॉर्मूला लगा दिया। आपने लगाया तो एक सेल के अंदर फॉर्मूला है, बट माइक्रोसॉफ्ट ने एक्सेल को इस तरह से इंप्रूव किया है, अगर आप कंप्लीट रेंज सेलेक्ट करते हो तो आपको एक कंप्लीट रेंज यहां पर दिखाएगा। अब मेरे पास आउटपुट है 1 एंड 0। 1 वहां पर आता है जहां पर आपका प्रोडक्ट ए है एंड 0 आता है जहां पर आपका प्रोडक्ट ए नहीं है। अभी मेरे पास आउटपुट में आ रहा है 1। अब मैं 1 की जगह इस रेंज को सिलेक्ट करता हूं जो मेरा प्राइस है, मल्टीप्लाई इस रेंज को सिलेक्ट करता हूं जो मेरी क्वांटिटी है। तो इससे क्या होगा, जहां पर आपका आउटपुट में 1 था वहां पर इसको रिप्लेस करेगा प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी से, अदरवाइज आपका 0 आएगा। हिट एंटर, एंड देखिए जो भी आपकी कैलकुलेशन है इस कंप्लीट रेंज के अंदर आपकी चेंज हो गई। जहां भी आपका प्रोडक्ट ए है वहां पर आपकी कैलकुलेशन आ रही है, अदरवाइज आपकी कैलकुलेशन आएगी 0। एंड मैं अब इन तीनों रेंजेस को टोटल करना चाहता हूं, तो यहां पर आप स्टार्टिंग के अंदर एक फॉर्मूला यूज करेंगे सम एंड ब्रैकेट क्लोज, हिट एंटर, तो उन तीनों सेल्स का यहां पर टोटल आ गया। अब सेम यहां पर मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं टोटल अमाउंट ऑफ ऑल लोकेशंस स्टार्टिंग विद लेटर डी। तो यहां पर हमें सबसे पहले लॉजिक समझना है कि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें यह समझना है कि यहां पर कौन सी लोकेशंस हैं जो डी से स्टार्ट होती है। उसके बाद हमें यहां पर कैलकुलेशन करनी है, जो कैलकुलेशन हमने ऊपर की थी, जो होता है आपका प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी। एंड उसके बाद जो भी आपका रिजल्ट आएगा उसका मुझे टोटल निकालना है। सो यहां पर मैं यूज करूंगा लेफ्ट का फॉर्मूला, एंड लेफ्ट के फॉर्मूले के अंदर मैं इस सेल को सिलेक्ट करूंगा, कॉमा 1। इससे क्या होगा, इस सेल के अंदर जो आपका फर्स्ट लेटर है वो निकल के आता है। एंड यहां पर मैं सेम इस सिंगल सेल की जगह कंप्लीट रेंज को सिलेक्ट करता हूं, तो आपको यहां पर कंप्लीट रेंज दिखाई देगी। एंड यहां पर जो आपको आउटपुट दिखाई दे रहा है वो फर्स्ट लेटर है इस सारी रेंज का। अब यहां पर मेरे को यह तो पता चल गया कि फर्स्ट लेटर कौन सा है, एंड मैं यहां पर इफ कंडीशन लगाऊंगा ये चेक करने के लिए क्या ये लेटर डी है या फिर नहीं है। सो यहां पर इक्वल्स टू डी, अगर डी है तो मुझे आउटपुट में क्या चाहिए, मुझे आउटपुट में चाहिए मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी। तो यहां पर मैं 1 की जगह प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी डाल दूंगा, कॉमा। एंड अगर यहां पर डी नहीं है तो मुझे आउटपुट में चाहिए 0, ब्रैकेट क्लोज, हिट एंटर। तो यहां पर मेरे पास कैलकुलेशंस आ गई। अब मुझे इनका टोटल चाहिए। अब टोटल के लिए मुझे स्टार्टिंग के अंदर सम यूज करना है एंड लास्ट में ब्रैकेट क्लोज करना है, हिट एंटर, एंड ये आपका टोटल आता है 87,320। अब मैं इन दोनों वैल्यूज को चेक करता हूं क्या ये मेरे पास सही रिजल्ट है या फिर नहीं। तो उसको मैं यहां पर कैलकुलेट करूंगा टोटल इक्वल्स टू प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी, एंड मैं इस फॉर्मूले को नीचे तक ड्रैग करता हूं। एंड देखिए यहां पर मुझे चाहिए टोटल प्रोडक्ट ए का, वो होगा आपका ये वाला सेल प्लस ये वाला सेल प्लस ये वाला सेल, हिट एंटर, एंड आपकी वैल्यू सेम आती है। सेम मैं यहां पर चेक करूंगा उन लोकेशंस के लिए जो मेरी डी से स्टार्ट होती है, जो है मेरी दिल्ली, तो ये वाली वैल्यू हो गई, प्लस देहरादून ये वाली वैल्यू, प्लस अगेन दिल्ली एंड अगेन देहरादून, एंड हिट एंटर। एंड देखिए ये वैल्यूज मैच हो रही है, जिसका मतलब हमने यहां पर फॉर्मूला बिल्कुल सही यूज किया है। फ्रेंड्स, बहुत ही जल्दी हम लोग YouTube पे लाइव सेशंस करने वाले हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके एंड आप लाइव सेशंस को अटेंड कर सकें जहां पर आप लाइव क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अब मैं चलता हूं नेक्स्ट सिनेरियो पे। यहां पर हमारे पास एम्प्लॉय आईडीज गिवन है। देखिए अगर आप लोग यूज करते हो तो ऑफिस 365, एंड यहां से मैं देखना चाहता हूं कि मेरे पास टोटल यूनिक एम्प्लॉय आईडीज कितनी है, तो आप यूज कर सकते हो यूनिक का फॉर्मूला, एंड ये आपका वर्क करेगा अगर आपके पास ऑफिस 365 है। एंड यहां पर मैं इस रेंज को सेलेक्ट करता हूं, ब्रैकेट क्लोज, हिट एंटर। तो यहां पर मेरे पास अभी पूरी लिस्ट आती है, एंड इसके आगे अगर मैं यूज करूंगा काउंट ए का फॉर्मूला, तो आपको ये अब सिर्फ और सिर्फ
काउंट निकाल के देगा। तो यहां पर मेरे पास टोटल 8 एम्प्लॉइज हैं जो मेरे पास यूनिक है। जो लोग ऑफिस 365 यूज नहीं करते उनके लिए हम लोग यहां पर पहले एक फॉर्मूला यूज करने वाले हैं जो है आपका काउंट इफ। इसके अंदर जो मेरी रेंज है वो होगी आपकी B2:B2। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ये हमने क्यों लिया है, कॉमा, एंड यही मेरा क्राइटेरिया होगा, ब्रैकेट क्लोज, हिट एंटर। फ्रेंड्स यहां पर हमने काउंट इफ का फॉर्मूला यूज किया है। अगर आपको काउंट इफ का फॉर्मूला नहीं आता है तब ऊपर आई बटन पे क्लिक करके वीडियो देख सकते हो जिसमें हमने कंप्लीट एक्सप्लेन किया है कि कैसे आप काउंट इफ एंड काउंट इफ्स के फॉर्मूलेस को यूज कर सकते हो इन डिफरेंट कंडीशंस। यहां पर जो मेरे पास रेंज है उसको मैं फ्रीज करूंगा F4 से एंड हिट एंटर, एंड मैं इसी फॉर्मूले को नीचे तक ड्रैग कर दूंगा। अब देखिए इस फॉर्मूले से होगा क्या, 1001 आईडी जो है मेरे पास वो यहां पर 4 टाइम्स आती है एंड हर आईडी के आगे सेम वैल्यू नहीं है। जब ये सबसे पहली बार आएगी तो आपके पास यहां पर आउटपुट मिलेगा 1, नेक्स्ट टाइम जब ये रिपीट होगी तो आपका आउटपुट मिलेगा 2, नेक्स्ट टाइम 3 एंड नेक्स्ट टाइम 4। तो हर बार ये एक वैल्यू से इंक्रीज होता है। सेम अगर आप चेक करेंगे एम्प्लॉय 1006 तो यहां भी आपकी जो वैल्यू है, जो आउटपुट है वो 1 2 3। इस आउटपुट को लाने के लिए आपको ये जो फर्स्ट रेंज है आपकी, इसको आपको फ्रीज करना पड़ेगा F4 से। फ्रेंड्स अगर आपको फ्रीजिंग नहीं आती है, अगर आपको नहीं पता कि सेल रेफरेंसिंग कैसे यूज करते हैं, तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो। क्योंकि अगर आप एक्सेल के अंदर कॉम्प्लेक्स फॉर्मूले यूज करना चाहते हो तो आपको सेल रेफरेंसिंग की नॉलेज होना बहुत जरूरी है, जहां पर हमने एक्सप्लेन किया है कि हमें कब कंप्लीट सेल को फ्रीज करना है, कब हमें कंप्लीट रो या फिर कॉलम को फ्रीज करना होता है। अब इस फॉर्मूले के बाद यहां पर मैं एक सिंगल फॉर्मूला यूज करूंगा, वो आपका अगेन काउंट इफ, एंड यहां पर मेरी रेंज होगी ये वाली, कॉमा 1, जिसका मतलब ये है कि इस वाली रेंज के अंदर मैं ये देखना चाहता हूं मेरे पास 1 कितनी बार आ रहा है। वो क्यों? क्योंकि देखिए जब भी आपकी एम्प्लॉय आईडी रिपीट होगी आपका वो वैल्यू 2 में कन्वर्ट हो जाती है, एंड देन 3 एंड देन 4। इसका मतलब जब तक वो 1 है वो मेरा यूनिक है। ये सिनेरियो मेरा सिमिलर है सिनेरियो 3 से, बट यहां पर हमने एक कंडीशन ऐड की है जो आपका डिपार्टमेंट। यहां पर हमने एक ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट की है। अगर आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करनी नहीं आती है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो को भी देख सकते हो, जहां पर आप सीखेंगे कैसे आप एक्सेल के अंदर ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। यहां पर जो भी डिपार्टमेंट मैं सेलेक्ट करूं उस बेसिस पे यहां पर उसका यूनिक काउंट आना चाहिए। तो यहां भी हम लोग सेम लॉजिक लगाने वाले हैं जो हमने सिनेरियो 3 के अंदर लॉजिक लगाया था। बट सिनेरियो 3 के अंदर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम था जहां पर हमने कंडीशन लगाई थी, एंड सिनेरियो 4 के अंदर हमारे पास 2 कॉलम्स हैं। तो यहां पर हम लोग काउंट इफ का फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, यहां पर हम लोग यूज करने वाले हैं काउंट इफ्स का फॉर्मूला। अगर आपको डिफरेंस नहीं पता है तो काउंट इफ का फॉर्मूला हम यूज करते हैं जब हमारे पास किसी भी एक कॉलम से कंडीशंस होती है, एंड काउंट इफ्स का फॉर्मूला हम यूज करते हैं जब हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस होती हैं डिफरेंट कॉलम से। यहां पर जो मेरी क्राइटेरिया रेंज है वो मैं इसी सेल को लेने वाला हूं, कॉमा, एंड यहां पर जो क्राइटेरिया होगा वो ये वाला सेल होगा, एंड जो मेरी रेंज 2 है वो अगेन ये वाली सेल होगी, एंड मेरा जो क्राइटेरिया होगा अगेन ये वाला सेल एंड ब्रैकेट क्लोज। एंड जैसे हमने स्टार्टिंग पॉइंट को फ्रीज किया था लास्ट क्वेश्चन में, सेम यहां भी मैं B2 को F4 से फ्रीज करूंगा एंड सेम C2 को फ्रीज करूंगा F4 से एंड हिट एंटर, एंड इस फॉर्मूले को मैं नीचे तक यहां से ड्रैग कर दूंगा। अब देखिए इसमें क्या होगा, देखिए यहां पर हमने एक लॉजिक यूज किया है, जहां भी आपका डिपार्टमेंट एंड एम्प्लॉय आईडी को कंबाइन करके यूनिक है वहां पर आपका आउटपुट आएगा 1, एंड जहां पे ये दोनों वैल्यूज डुप्लीकेट हो गई वहां पर आपका आउटपुट आएगा 2। जैसे कि यहां पर अगर आप देख पाए सेल्स 1017 ये मेरा पहले रिपीट हो चुका है तो वहां पर आपको आउटपुट मिलेगा 1, एंड अगर ये दोबारा रिपीट होगा तो आपको आउटपुट आएगा 2। तो जिसका मतलब जितनी बार आपका 1 आ रहा है वो आपके यूनिक वैल्यूज, एंड जैसे ही आपका 2 आया, 3 आया, 4 आया, वो हो गई आपकी डुप्लीकेट। तो यहां पर हम लोग अगेन यूज करेंगे काउंट इफ्स का फॉर्मूला, एंड यहां पर हम लोग काउंट इफ्स का फॉर्मूला यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं जो भी डिपार्टमेंट हम यहां पर ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करें उसी डिपार्टमेंट का काउंट मुझे इस सेल के अंदर चाहिए। तो यहां पर जो मेरा क्राइटेरिया रेंज 1 है उसके अंदर मैं डिपार्टमेंट वाली रेंज को सिलेक्ट करता हूं, कॉमा, क्राइटेरिया 1 इस वाली रेंज के अंदर मेरे जो क्राइटेरिया वो है ये वाला सेल, कॉमा, क्राइटेरिया रेंज 2 सेकंड रेंज हो जाएगी मेरी ये वाली जहां पर हमने काउंट इफ्स का फॉर्मूला यूज किया था, एंड इसके अंदर जो मेरा क्राइटेरिया वो होगा 1, ब्रैकेट क्लोज, हिट एंटर। देखिए फाइनेंस जो था उसके अंदर आपके 2 ही काउंट था, वो आपका आउटपुट यहां पर दिखाई दे रहा है, एंड यहां पर अगर मैं चेंज करता हूं सेल्स, एंड मैं देखना चाहता हूं सेल्स के अंदर कितने यूनिक काउंट है, तो उसके मैं यहां पर फिल्टर लगाऊंगा, एंड मैं यहां से चूज करूंगा सिर्फ और सिर्फ सेल्स को, ओके। एंड यहां पर मेरे पास टोटल 6 आईडीज है, बट 6 आईडीज में से मेरे पास यूनिक आईडीज कौन कौन सी है, एक ये वाली, एक ये वाली, ये मेरे पास रिपीट हो रही तो मैं इसको काउंट नहीं करूंगा, एक ये एंड एक ये। तो मेरे पास 1 2 3 एंड 4 टोटल 4 ही आईडीज हैं जो आउटपुट आपको यहां पर रिफ्लेक्ट कर रहा है। फ्रेंड्स इनमें से कौन सा सिनेरियो आपको पहले से आता था या फिर कौन सा सिनेरियो आपको सबसे अच्छा लगा, प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ये वीडियो आपको कैसी लगी वो फीडबैक भी आप हमें कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। ये वीडियो अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स से जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी इस तरह की इंटरेस्टिंग चीजें सीख सकें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे बहुत जल्दी मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।